आपको बता दें बिहार की राजनीति से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर, जहां नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी हलचल बिहार में बनी हुई थी और अब उसका परिणाम यहां धीरे धीरे सामने आ रहा है। सीएम पद से नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दिया और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने बयान भी दिया, पार्टी सदस्यों की राय के बाद मैंने इस्तीफा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा मौजूदा सरकार समाप्त करने का फैसला तमाम पार्टी सदस्यों के बाद उनकी राय के बाद लिया गया और आज हमने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार का यह बयान, राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते मैंने इस्तीफा दिया। तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, विधायकों की राय ली गई, उसके बाद इस्तीफा दिया है। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक, आपको बता दें एचएएम विधायक भी पहुंचेंगे सीएम आवास। बीजेपी विधायक भी पहुंचेंगे सीएम आवास। 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो अब परिणाम सामने है। पिछले कई दिनों से लगातार हलचल बनी हुई थी। मनमुटाव सुधारने की कोशिश भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के खेमे से की गई थी, लेकिन वो सुधरा नहीं, बिगड़ता चला गया और अब जो सियासी हलचल बिहार में चल रही थी उसका परिणाम सामने आने लगा है। नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि गठबंधन की स्थिति सही नहीं थी, इसके बाद मैंने ये फैसला लिया है और अब सीएम आवास पर एनडीए की बैठक होगी। तमाम विधायक वहां पर पहुंचेंगे बीजेपी के। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई भी दी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, पिछले कुछ दिनों से जो हलचल चल रही थी उसका परिणाम अब सामने आ गया है। नीतीश ने अपना इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ सियासी हलचल इस समय बिहार की राजनीति में? अब बिल्कुल, देखिए यह जो घटना घटी है, राजनीतिक घटना घटी है, इसकी स्क्रिप्टिंग कहा जा सकता है कि बहुत पहले ही तैयार हो गई थी और केवल औपचारिकताएं थी। क्योंकि देखिए लगातार एक सप्ताह से जो लगातार हलचल बना हुआ था, पटना से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा था, तो एक बात साफ हो गया था कि अब जो है जो जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है उसमें कुछ मिठास नहीं रहा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। लगातार लोग इंतजार भी कर रहे थे कि कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने बातियों को साफ कर देंगे, तो अब उन्होंने रिजाइन करके और चीजों को साफ कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन करके और एनडीए के घटक दल में शामिल हो जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए लगातार जो राजनीतिक कहा जा सकता है कि जो मतभेद था बीजेपी और जेडीयू में, एक बार फिर ये लोग एक साथ आ गए हैं और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिलेगा एनडीए को। और यही वजह है कि लगातार जो बीजेपी के जो बड़े नेता, साल भर पहले जब नीतीश कुमार जब बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके और आरजेडी के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो तमाम तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी हो या अश्विनी चौबे हो। लेकिन अब चीजें क्लियर हो गई हैं कि राजनीति में कोई अस्थायी रूप से जो है दुश्मन और मित्र नहीं होता है। समय के साथ सभी लोग चलते हैं, अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। तो अब साफ हो गया है कि अब एक बार फिर नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ हाथ मिला करके और फिर मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी बड़ी रणनीतिक रूप से काम कर रही है, तो कितना फायदा मिलेगा यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में यह बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। जी राजीव, अगर अंदर खेमे की बात की जाए तो आखिर ये स्थितियां यहाँ तक पहुंची कैसे कि गठबंधन को ध्वस्त करना पड़ा, सरकार को गिराना पड़ा और एनडीए के साथ जाना पड़ा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एक बहुत ही कहा जा सकता है राजनीति के मैदान के बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। आप देखिए कि कोई भी जब उनका विरोध करता है तो समय से पहले ही भांप लेते हैं। लगातार जो बातें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी के जो नेता हैं, लालू प्रसाद यादव हो या उनके बेटे तेजस्वी यादव, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है और ललन प्रसाद को अपने खेमे में मिला करके और वो लोग खुद सरकार बनाने की तैयारी में है। तो जो चीजें थी, जो सेक्रेसी थी, जैसे ही नीतीश कुमार को पता लगा उसके बाद तत्काल जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने को मिलने लगे। देखिए ललन सिंह को अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने हटाया, खुद अध्यक्ष बने। उसके बाद से ही साफ हो गया था कि अब बहुत जल्दी ही बीजेपी से वो हाथ मिलाएंगे नहीं। देखिए
एक बात तो साफ हो गया था, हर नेता अपने अपने हिसाब से जो है अपनी जमीन का सर्वे कराता है कि उसकी राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत है। नीतीश कुमार को भी लग रहा था कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी उनकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी आरजेडी के साथ अगर वो रहते हैं तो, क्योंकि जेडीयू जब एनडीए के साथ चुनाव लड़ा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उनकी पार्टी हमेशा मजबूती से काम की है, हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और कम सीटें मिलने के बाद भी जो है बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। इस बात का भी रिकॉर्ड रहा है। तो नीतीश कुमार को और उनके जो रणनीतिक सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, उन लोगों को लग रहा था कि अब समय और हालात को देखते हुए एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाने में ही भलाई है। लिहाजा नीतीश कुमार ने अपनी एक सियासी चाल चली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए नीतीश कुमार तो आप बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देखिए बिहार की राजनीति में चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए या चिराग पासवान की बात कीजिए, यह नीतीश कुमार के बड़े विरोधी के रूप में जानते हैं और ये दोनों लोग पहले से ही एनडीए में शामिल हैं। तो क्या इन लोगों का जो है सियासी गुड़ा भाग क्या होता है, क्या ये लोग एनडीए में बने रहेंगे या एक बार फिर अपने हिसाब से अपना सियासी रास्ता तैयार करेंगे। जीतन राम मांझी की अगर बात की जाए तो जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार के आने से उनको कोई दिक्कत नहीं है और वो हमेशा एनडीए में ही बने रहेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं और उनके नेतृत्व में वो आगे चलने की बात करते हैं। बीजेपी ने मांझी को भी सीएम पद ऑफर किया था। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो आरजेडी की तरफ से भी तमाम चीजों को साधने की कोशिश की गई है और यहाँ तक कि आरजेडी के जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव की बात कीजिए, तेजस्वी यादव की बात कीजिए या दूसरे नेताओं की बात कीजिए, इन लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि वह लोग दलित को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो उनका निशाना कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी पे था। जीतन राम मांझी किंग मेकर की भूमिका में है, उनके पास 4 जो विधायक हैं उनको बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल जीतन राम मांझी ने अपना कहा जा सकता है सियासी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपना स्टेटमेंट साफ कर दिया था और उनके बेटे संतोष मांझी ने भी साफ कर दिया था कि वो लोग एनडीए के साथ पहले भी थे, आगे भी बने रहेंगे, वो दूसरे खेमे में नहीं जाएंगे। तो बातें साफ हो गई थी और एक बार अब साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव है, देखिए एक एक सीटों को जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लिहाजा बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और कोई भी नहीं चाहेगा कि कहीं पे एक सीट भी कम हो। ज्यादा बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं, अमित शाह, उनके हिसाब से सारा जोड़ घटाना किया गया है। जी तो राजीव, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो 40 का जो टारगेट बनाया था बीजेपी ने, एनडीए ने, वो हासिल कर लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी तक बात किया जाए तो जो वर्चस्व रहा है एनडीए का लोकसभा चुनाव में, पिछले 2019 के चुनाव में, देखिए उसी आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अगर जेडीयू के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ा जाएगा तो पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। और क्योंकि एक एक सीट इंपॉर्टेंट होता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक कदम फूंक करके चलते हैं, वो अपना अतीत भी देखते हैं। जब किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, एक सीट की वजह से, एक वोट की वजह से गिर गई थी, लिहाजा एक एक सीट को भी महत्व देते हैं बीजेपी के जो नेता हैं और हर सीट को इतना इंपॉर्टेंट देते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ये चाह रही थी कि अधिक से अधिक सीटों पर उनका वर्चस्व बना रहे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, सभी राज्यों में इसी हिसाब से सियासी गणित तैयार किए बीजेपी। और यही वजह रहा कि जो बीजेपी के नेता लगातार स्टेटमेंट देते रहे कि बीजेपी का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, वो स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत मुख्य जो किरदार है वो एलजेपी का भी है, उसको लेकर कोई अभी रिएक्शन आया कि जब नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, एनडीए अब जेडीयू के साथ मिलकर अपना गठबंधन और मजबूत करने वाली है, तो एलजेपी का कोई रिएक्शन सामने आया? अभी तक देखिए, अभी तक जो एलजेपी के जो नेता हैं, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास के जो नेता हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे के चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि जैसे जैसे राजनीतिक बातें आगे बढ़ेंगी और जो बातें सामने होगी उसके बाद ही कोई अपना स्टेटमेंट देंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि कल जो है चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपनी सारी बातें रख दी हैं उन लोगों के सामने। अब उन बातों में क्या राज छुपा हुआ है, यह तो समय की बात है। फिलहाल अभी तक चिराग पासवान का कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है कि एनडीए से अलग हो रहे हैं कि नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हर नेता जो होता है उसकी अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से वो अपना राजनीतिक जमीन तैयार करता है, अपना रोड मैप तैयार करता है। उसी हिसाब से जो एनडीए के जो घटक दल हैं, छोटी पार्टी ही सही लेकिन अपने अपने हिसाब से अपनी सियासी चाल चल रहे हैं।
तो देखना होगा कि चिराग पासवान क्या एनडीए के साथ बने रहते हैं या अलग रास्ता अख्तियार करते हैं। इतना जरूर है कि चिराग पासवान का जो प्रेम है वो प्रधानमंत्री के प्रति बहुत ही सकारात्मक है। उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था और अभी भी यही स्टेटमेंट देते हैं कि वो प्रधानमंत्री के हनुमान है। तो एक बात तो साफ है कि चिराग पासवान के बयान से यही लग रहा है कि वो भी एनडीए में बने रहेंगे। जी, तो अभी इस पूरे घटनाक्रम में अब बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि काफी सभी बड़े नेता इस समय बिहार में मौजूद थे, कल काफी सारी बैठकें हुई, अभी क्या कुछ तैयारी बीजेपी की? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, बीजेपी की बैठक भी चल रही है इस समय पटना में। चूंकि यह बैठक तो हो रही है बिहार बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें बिहार कोर्ट के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, राजीव प्रताप रूडी हो, रविशंकर प्रसाद हो, अश्विनी चौबे हैं, सभी लोग इस समय पटना में मौजूद हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का भी आज तेलंगाना दौरा है, लेकिन जेपी नड्डा आज पटना जाएंगे। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है गृह मंत्री भी जो है पटना जाएं और जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल है लोग, दोनों लोग बड़े नेता हो, और वहाँ पे एक पॉजिटिव मैसेज देने की लोग कोशिश करेंगे, सभा को संबोधित भी करेंगे। तो सभा के संबोधन में क्या कुछ कहते हैं अमित शाह या जेपी नड्डा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि एक चीज साफ हो गया है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा कदम जो है उठाई है। जी, इस पूरे घटनाक्रम में जो जिस तरह से अब इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने, ऐसे में राजीव अंदरखेम में क्या स्थिति है जेडीयू की? क्या तमाम सांसद विधायक उनके साथ खड़े हैं या कुछ बगावती सुर भी उनके साथ मिल रहे हैं? देखिए, जो बगावती सुर के जो नेता होते हैं वो बोलते नहीं है, इतना तो जरूर है। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए जो ललन सिंह की बात की जाए, जो पूर्व जेडीयू अध्यक्ष हैं, उनके साथ शुरू में बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी जेडीयू का जो है करीब एक दर्जन जो है विधायक उनके साथ हैं। कई बार मीटिंग की भी बातें सामने आई थी कि ललन सिंह अलग से उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो आरजेडी के साथ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, ऐसे में अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। इतना जरूर है कि जो भी बीजेपी के जेडीयू के जो सांसद हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। किया, लेकिन ये नौकरी का वादा किसका था? कौन नौकरी दिया जब सरकार में आए? विज्ञापन कौन छपवा रहे थे? आज हम लोगों ने भी जवाब दिया है, अब जवाब इनको देना पड़ेगा। ये तो अभी खेल इन्होंने शुरू किया है, खेल का अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे। आप लोग अब भी उम्मीद लगा कर रखें कि खेला करेंगे आप लोग? अरे खेला तो राजनीति में वो खेला होगा जो न कभी किसी ने सोचा होगा। अभी आगे आगे देखिए, अंतिम बॉल पर छक्का मारेंगे तेजस्वी यादव जी। एक और सवाल है, नीतीश जी का भविष्य कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कल तक तो बीजेपी कह रही थी कि इनके कोई अब जनाधार नहीं रह गई, इनका वोट हमारे में शिफ्ट कर गया और आप लोग बड़े खुश थे नीतीश को लेकर, तो अब आप कैसे देख रहे हैं? दल के नेता सम्राट चौधरी जी चुने गए, उप नेता विजय सिन्हा जी चुने गए, विधायक दल की बैठक बीजेपी की हो गई। अब सब लोग यहाँ से जाएंगे, एनडीए की विधायक दल की अभी बैठक होगी, उसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया राज्यपाल को और उसके बाद अब बीजेपी की बैठक हुई और अब एनडीए की बैठक के लिए तमाम विधायक रवाना हो गए हैं और कुल मिलाकर अब बात जो परिणाम की कर रहे थे वो सामने आ चुका है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव का डॉक्टर रमेश कुमार जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, भागीरथी देवी, जनक राम जी और नितिन दविंग जी ने समर्थन दिया और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। मैं अभी सम्राट जी और विजय जी को 2-2 मिनट कहने के लिए कहता हूं और यहाँ से सभी विधायक जदयू के साथ संयुक्त बैठक के लिए जाएंगे। वहाँ एनडीए की बैठक में वहाँ पर नेता उपनेता चयन किया जाएगा और बाद में फिर माननीय राज्यपाल जी को हम सब मिलेंगे।
आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा। आज भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी दी है, हमारे नेतृत्व सक्षम नेतृत्व, मैं हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं कि बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिक